क्या आप सभी लोग जानते हैं, अगर आपका खून गाढ़ा हो तो आपको हार्ट अटैक या हार्ट स्ट्रोक की चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसका मतलब है कि खून को पतला करने के लिए आपको मेडिसिन लेनी पड़ेंगी। पर शायद आप भूल रहे हैं, आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, जो कि आपका अपना चैनल है, जिस पर आप फूड के जरिए अपनी बहुत सारी बीमारियों को, बहुत सारी चीजों को कैसे ठीक कर सकते हैं, वो सिर्फ आप डाइट से जान सकते हैं। और इस डाइट को फॉलो करके, कुछ फूड आइटम्स को फॉलो करके आप इस गाढ़े खून को भी पतला कर सकते हैं और हार्ट स्ट्रोक और हार्ट अटैक जैसे खतरों को भी खत्म कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डाइटिशियन सुधा मौर्य और आप सभी लोग देख रहे हैं अपना चैनल सुधा डाइट क्लिनिक। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो खून गाढ़ा हो जाता है, उसकी वजह से कई बार हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक जैसे चांसेस देखे जाते हैं। लोग रात में सोते हैं और सुबह उनकी नींद ही नहीं खुलती, वो दूसरी कंडीशन में मिलते हैं। उसका रीजन सिर्फ एक है कि उनका खून गाढ़ा हो चुका था, पर अगर उन्होंने समय रहते चेकअप्स कराए होते तो उन्हें पता होता है कि उनका खून गाढ़ा हो चुका है। तो इस खून को पतला करने के लिए जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो एस्पिरिन नाम के टैबलेट को रिकमेंड करते हैं और हम इस टैबलेट्स को लेते हैं ताकि खून को पतला रख सकें। प्रिवेंटिव मेजर है। आप इस दवा को कब तक लेंगे? तो अपने खून को पतला करने के लिए आप अपनी डाइट में कुछ मेरी बताई गई चीजों को अगर शामिल कर ले तो ऑटोमेटिकली बिना मेडिसिन के आपका जो खून होगा वो पतला हो जाएगा। पतले का मतलब पानी नहीं है। पतले का मतलब है, खून के पतला होने का मतलब है कि आपका जो खून है वो इतना पतला हो कि वो सभी वेन्स में से प्रॉपरली फ्लो कर सके। क्योंकि हमारी बॉडी में जो वेन्स होती है वो कहीं मोटी होती है, कहीं पतली होती हैं। जब आपका खून गाढ़ा हो जाता है तो मोटी वेन्स में से तो ये ब्लड आसानी से फ्लो कर जाता है, पर पतली वेन्स में से इस ब्लड का फ्लो होना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पर क्लॉट्स बनने शुरू हो जाते हैं, वहां पर ब्लॉकेज शुरू हो जाती है और हमारी बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं। और ये आगे चल करके हार्ट अटैक और हार्ट जैसे चीजों को सफर करने में मजबूर कर देते हैं। पर आप इन 7 फूड आइटम्स को अगर अपनी डाइट में शामिल कर ले तो नेचुरली आप अपने खून को पतला कर सकते हैं ताकि वो हर तरह की वेन से आसानी से फ्लो कर सके। और जब आपकी बॉडी में, आपकी वेन्स में ये जो ब्लड है प्रॉपरली फ्लो होगा तो आप बॉडी को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर वे में मिल सकेंगे। क्योंकि आपने सुना ही होगा, जब भी आप फेशियल कराने जाते हैं तो आप लोग का सर्कुलर मसाज कराया जाता है फेस पर। उसका रीजन होता है वहां पर ब्लड फ्लो इंक्रीज हो सके ताकि आप लोग का स्किन जो है वो ग्लो कर सके। तो उसके लिए भी मैं आपको बहुत सारे फूड आइटम्स बताती हूँ जिससे कि आप अपनी स्किन को नेचुरली ग्लो कर सकते हैं। उसी तरीके से चलिए जानते हैं आज अपने इस वीडियो में कि वो कौन से 7 फूड आइटम्स है जिन्हें आप अगर अपनी डाइट में ऐड ऑन कर ले तो आसानी से आप अपनी इस प्रॉब्लम से छुट्टी पा सकते हैं। क्योंकि जब आप इन फूड आइटम्स को ऐड ऑन करेंगे तो आपका हार्ट अटैक, स्ट्रोक का खतरा तो कम हो गई है, आप काफी ज्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे और ब्लड फ्लो भी बहुत अच्छा होगा। पहला नंबर आता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। रिसेंटली मैंने आपको अपनी वीडियो में ओमेगा 3 फैटी एसिड का सबसे अच्छा जो सोर्स है, फर्स्ट नंबर पे तो वॉलनट आता है, बट जो दूसरा नंबर आता है वो सफेद तिल का आता है। अगर आप वॉलनट्स को, व्हाइट तिल को, एवोकाडो को, टोफू को और सनफ्लावर सीड्स को, फिश को, फैटी फिशेस को, इन सब चीजों को अपनी डाइट में ऐड ऑन करते हैं तो इससे आपकी बॉडी में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का जो कंटेंट होगा वो काफी ज्यादा इंक्रीज होगा, जो कि आपके ब्लड को पतला करने में और हर तरह से वेन्स में फ्लो करने में बहुत हेल्प करता है। दूसरा आता है गार्लिक। ये जो गार्लिक होता है इसमें एलिसिन नाम का कंपोनेंट होता है जो कि हमारी बॉडी को वार्म अप करता है और ब्लड को पतला रखता है, जिससे कि आपको ब्लड फ्लो में काफी ज्यादा आराम मिलता है। इसके लिए सिंपली आपको 2 लहसुन उसको बारीक चॉप कर लेना है, उसके बाद उसे खाना है, चबाना है और उसको ऊपर से गुनगुना पानी पीना है। या चॉप नहीं भी करना चाहते तो आप कच्चे लहसुन को अपने दांतों से चबा करके गुनगुना पानी सुबह खाली पेट पीजिए। इससे आपका ब्लड आसानी से पतला हो जाएगा और किसी भी मेडिसिन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा आता है अदरक, जिंजर। ये जो जिंजर होता है इसमें जिंजरॉल ऑयल होता है जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसको लेने का जो बेस्ट तरीका वो ये है कि आपको इतना बड़ा 1 इंच के अदरक को, टुकड़े को ग्रेट करना है और पानी में बॉईल करना है। 1 ग्लास पानी में बॉईल करना है और जब वो आधा ग्लास बचे या 1 कप बचे तो उसे पीना है। ये तो एक लंबा प्रोसीजर है। दूसरा प्रोसीजर ये है कि आप जब भी खाना खाएं या कोई सैलेड बनाएं उसमें 1 इंच अदरक के टुकड़े को ग्रेट करके उस पर डाल लें, क्योंकि कच्चा अदरक आपके खून को आसानी से पतला करेगा ताकि वो आपकी वेन्स में आसानी से फ्लो हो सके और हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसे चांसेस काफी ज्यादा कम हो सके। नेक्स्ट नंबर आता है टर्मरिक का। इस टर्मरिक में करक्यूमिन होता है और साथ ही में एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है जो कि हमारे ब्लड को पतला करने में बहुत हेल्प करती है। अगर आप
टर्मरिक को लेते हैं तो आपको एस्पिरिन जैसी टैबलेट्स को लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये आपके खून को नेचुरली पतला कर देती है। इसके अलावा है विटामिन ई। विटामिन ई बहुत सारे फूड्स में होता है, और अगर आप विटामिन ई की सोर्सेज को जैसे कि आलमंड्स, सनफ्लावर सीड और स्पिनच, अगर आप इसको डेली लेते हैं तो भी आपके खून को पतला करने में बहुत फायदेमंद रहेगा। इसके अलावा है डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट आप सभी लोगों को बहुत पसंद होगी, और हाँ, डार्क चॉकलेट आपके खून को पतला करने में बहुत फायदेमंद होती है। इवन डार्क चॉकलेट्स बहुत सारी चीजों में फायदा करती है, खून को तो पतला करती ही है, पर आपको जब भी चॉकलेट लेनी है ये ध्यान रखिएगा कि वो चॉकलेट डार्क चॉकलेट हो, ना कि कोई नॉर्मल चॉकलेट जिसमें शुगर का कंटेंट कम हो और कोकोआ का कंटेंट ज्यादा हो। आप लोगों का वेट कंट्रोल। वेट कंट्रोल बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपका वेट बहुत ज्यादा है तो भी आपकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो श्रिंक करने लगती हैं। तो जब भी कोई बीमारी शुरू होती है तो वो सिर्फ वेट से शुरू होती है। अगर आपका वेट कंट्रोल नहीं है, स्टमक नहीं ठीक रहता है, तो आपको बीमारियां बहुत घेरेंगी। तो इसके लिए बहुत सिंपल सा काम है, आप अपने वेट को कंट्रोल करें। वेट को कंट्रोल करने के लिए आप सुधा डाइट क्लिनिक पे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको हेल्दी होम बेस्ड फूड से कैसे वेट लॉस करना उसके लिए डाइट प्लान प्रोवाइड करती हूँ, टिप्स एंड ट्रिक्स देती हूँ, ताकि आप अपने वेट को बहुत आसानी से लूज कर सकें। और वेट को कंट्रोल करने के लिए आप लोग बहुत ही सिंपल से ड्रिंक्स को ऐड ऑन कर सकते हैं, जैसे जीरा टी, टर्मरिक टी, अजवाइन टी, सैफरन टी, या आप लोग लेमन टी। इन सब चीजों को अपनी डाइट में ऐड करके अपने डाइजेशन को अच्छा कर सकते हैं, जिससे कि आपको वेट लूज हो। और इससे ज्यादा अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, उस पर जरूर कांटेक्ट कीजिए और जानिए कि किस तरीके से हम लोग आसानी से अपनी वेट को लूज कर सकते हैं। तो ये तो है वो 7 तरीके जिनसे आप अपने खून को आसानी से पतला कर सकते हैं। मैं अक्सर आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शंस बताती हूँ कि आप किन किन चीजों को ले सकते हैं, पर आपको इनमें सारे ऑप्शंस को नहीं लेना है। आपके पास जो इजीली अवेलेबल हो उन ऑप्शंस को लेना है। एक बार में सिर्फ एक ही ऑप्शन को यूज करना है। अगर आपको टेस्ट ना पसंद आए, आपको उसका रिजल्ट कम अच्छा लगे, तो आप दूसरा ट्राई कर सकते हैं। पर इन सारे ऑप्शंस में से किसी भी एक या 2 ऑप्शन को आप लोग चूज करिए और फिर देखिए आपका खून कितनी आसानी से कितनी जल्दी पतला हो जाता है, और आपको एस्पिरिन जैसी टैबलेट्स को लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप लोग मेरी बताई गई इन चीजों को जरूर फॉलो करिएगा। और सबसे बड़ी बात, इन चीजों को कोई भी ले सकता है। अब आप सोचिए कि मेरा खून गाढ़ा है, गाढ़ा ही नहीं है, तो मैं क्यों लूं? ये चीजें ऐसी हैं जो आपकी बॉडी में खून को नॉर्मल रखती है, पतला रखती है, जिससे कि आसानी से फ्री फ्लोइंग हो सके। और दूसरा, ये सारी चीजें आपकी वेट को भी लूज करेंगी, आपकी बॉडी को अंदर से हेल्दी, फिट एंड फाइन रखेंगी। तो आप इन चीजों को अपनी डाइट में जरूर शामिल कीजिए, और फिर आपको कितना फायदा किया मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। तो होप मेरा ये वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल रहा होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो यूजफुल लगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना, अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हेल्दी रहिए, फिट रहिए। थैंक यू, बाय बाय।